हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम इन्वायरमेंट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। आपने न्यूज़ में देखा होगा 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गया है, राइट। तो इस न्यूज़ में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये बैन का गाइडलाइन क्या था, कब आया था और बैन कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है बैन का इंडस्ट्री पे और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज से 1 साल पहले यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अगस्त 2021 में नोटिफिकेशन इशू किया था इसका कि बैन होगा अगले साल जुलाई में, राइट। मतलब 1 साल पहले ही नोटिफिकेशन आया था। उसको इफ़ेक्ट में आने का डेट 1 जुलाई था। तो 1 जुलाई में जैसे ये बैन इफ़ेक्ट में आया, उसके साथ ही क्या हुआ कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, उसका मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इवन यूज़ भी नहीं कर सकते। ये सब कुछ बैन हो गया है, फाइन। तो हम देखते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है, मतलब एग्जैक्टली किस चीज़ को बैन किया गया है। तो सेंटर का जो नोटिफिकेशन था उसमें अगर हम डिफिनीशन दिया हुआ है वो पढ़ें तो उस पर इतना सा लिखा हुआ है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसको कहते हैं जिसको बनाया ही गया है सिर्फ एक बार यूज़ करने के लिए, ओनली वंस, और उसके बाद उसको फेंक देना है, ठीक है। ये उनका डिफिनीशन है। लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने 21 आइटम्स, ठीक है, 21 आइटम्स भी उसमें लिस्ट में लिखे हैं कि एग्जैक्टली इन चीज़ों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहा जाता है। तो वो 21 आइटम्स क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ईयरबड्स जो होते हैं उसमें प्लास्टिक का स्टिक लगा होता है, राइट। इस वजह से वो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ईयरबड्स प्लास्टिक। इसके साथ जो बलून्स आते हैं उसमें प्लास्टिक का स्टिक लगा होता है। प्लास्टिक फ्लैग्स जो आते हैं 15 अगस्त पे बिकते हैं, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल, अगर अब ये सब ध्यान से देखें तो इन सब में जो भी प्लास्टिक लगा हुआ है वो सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए है ना। और जितने भी प्लेट, कप्स, कटलेरी, फोक्स है ना, इन सब को सिंगल यूज़ प्लास्टिक के तहत बैन कर दिया गया है। और उस नोटिफिकेशन में इन सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में लिखा हुआ है कि ये सब लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल होते हैं। मतलब इनका इस्तेमाल तो एक ही बार होता है लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ह्यूज है। हाई लिटरिंग पोटेंशियल कहते हैं इसको, ठीक है। बट एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ बैन करने के बावजूद जो मिनरल वाटर बॉटल आती है प्लास्टिक बिस्लेरी वाली, और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट ड्रिंक आती है वो भी प्लास्टिक के बॉटल में आती है, पर उसको बैन नहीं किया गया है, फाइन। अगर आपको इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, हो सकता है उसमें ये भी ऑप्शन में हो कि जो प्लास्टिक की बॉटल है तो सिंगल यूज़ वो भी होती है, एक बार पीकर फेंक देते हैं लोग, राइट। लेकिन उसको बैन नहीं किया गया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को। उसको क्यों नहीं बैन किया गया? मे बी बिकॉज वाटर एसेंशियल चीज़ है, बैन कर देंगे तो लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढने में टाइम लगेगा, तब तक पानी की किल्लत हो सकती है। इस वजह से उसको बैन नहीं किया, रीज़न नहीं दिया है। पर आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि जो वाटर बॉटल है मिनरल की उसको बैन नहीं किया गया है, फाइन। तो अब हम देखेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आपने देख लिया होता क्या है। अब हम देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं इस बैन को। मतलब बैन लगा दिया तो क्या अपने आप बंद हो जाएगा? तो जितने भी स्टेट और यूटी हैं इंडिया में, सब ने एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाया है सिर्फ इस चीज़ को चेक करने के लिए कि बैन होने के बाद भी कोई बना तो नहीं रहे। और ये जो ऑल इंडिया बैन लगा है इससे पहले ही कई स्टेट ऑलरेडी लगा चुके थे। फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र में ये काफ़ी टाइम से बैन था, लेकिन क्योंकि दूसरे स्टेट में बैन नहीं था तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता था आपस में, राइट। इस वजह से इम्प्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन अब जो कि पूरे इंडिया में लग गया है तो मे भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, फाइन। इसके साथ साथ ही इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए प्यूनिटिव एक्शंस भी इसमें बताए गए नोटिफिकेशन में। अगर बैन लगने के बाद भी कोई इसका यूज़ करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है या 1 लाख का फ़ाइन या बोथ। और अगर वायलेशन को बार बार रिपीट करते हैं तो 5000 अ डे। काफ़ी हैवी फ़ाइन है इस पर। ये भी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए लगाया गया है। तो इसके बाद अगर आप देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब कब से ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन इंडिया में लग रहा है, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। सबसे पहला नोटिफिकेशन 2016 में ही आया था। तो 2016 का जो पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था, ये आपने पढ़ा होगा, शंकर IAS में दिया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले ये जो कैरी बैग्स आते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग्स, उसको बैन किया गया था ओनली, और कोई चीज़ बैन नहीं थी। मतलब प्लास्टिक के नाम पे सिर्फ कैरी बैग्स को बैन किया गया था, विच इज़ लेस देन 50 माइक्रॉन्स, वो बैन किया गया था सबसे पहले। और उसी टाइम बताया गया था कि हम प्रोग्रेसिव वे में आगे चल के बैन करेंगे। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी 2016 से, फाइन। तो उस टाइम 50 माइक्रॉन्स था, बाद में उसको बढ़ा के 75 माइक्रॉन्स कर दिया गया। और अभी जो करंट 1 जुलाई से जो इफेक्ट में आया है नोटिफिकेशन, उसी में लिखा हुआ है कि दिसंबर 2022 तक उसको 120 माइक्रॉन कर देंगे।
मतलब धीरे धीरे ये जो प्लास्टिक कैरी बैग्स का थिकनेस है ये बढ़ता जा रहा है। पहले 50 माइक्रॉन्स तक बैन था, फिर 75, फिर 120। मैं आगे बताऊंगा इसका रीज़न क्या है, मतलब थिकनेस का। मतलब फ़िलहाल आपके फैक्ट के लिए जानना ज़रूरी है कि करेंटली 75 माइक्रॉन से जो कम होते हैं वो बैन है प्लास्टिक बैग्स, और दिसंबर 2022 आने तक उसको 120 माइक्रॉन कर दिया जाएगा। फाइन। तो ये जो बैन है इसको लेकर लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज़ कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है। तो जो ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, जो सारे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को देखती है, उनका कहना है कि इस बैन के चलते हुए 88,000 यूनिट्स जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो बंद हो जाएंगे। 88,000 यूनिट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे, राइट। और इन 88,000 यूनिट्स में क्लोज टू 1 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं, मतलब 10 लाख लोग इस सब में काम कर रहे हैं। और ये जो पूरा प्लास्टिक का बिज़नेस एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, उसकी वैल्यू है 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री इंडिया में कितनी ह्यूज है। 88,000 यूनिट है, 10 लाख लोग काम कर रहे हैं और 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं एनुअल, राइट। प्लस आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ, राइट। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री अगर बैन हो रही है तो इसका इम्पैक्ट किसी और इंडस्ट्री पर भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी। तो जैसे वो लोग इस पर काफ़ी डिपेंड हैं, वो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ प्लेट ये सब यूज़ करते हैं वो यहीं से जाता है, राइट। तो अगर बैन होगा तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंडस्ट्री का कहना है कि इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट हम ढूंढ नहीं सकते। रिप्लेसमेंट कुछ अवेलेबल भी हैं बट उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम है, बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो इंडस्ट्री का ये कहना है कि मतलब गवर्नमेंट से उन लोगों ने लेटर लिखा है कई लोगों ने कि इसको 6 महीने के लिए डिफ़र कर दिया जाए, मतलब बैन तो लगाया जाए पर 6 महीने का टाइम दिया जाए। पर जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ये नोटिफिकेशन 1 साल पहले आया था, ठीक है, मतलब टाइम तो 1 साल का दिया गया था कि 1 साल बाद बैन होगा। तो अगर कोई सीरियस होता तो वो ऑलरेडी ढूंढ लेता अल्टरनेटिव। तो गवर्नमेंट ने भी रिप्लाई में यही कहा है, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जवाब में यही कहा है कि इंडस्ट्री को 2018 से कंसल्ट किया जा रहा है, तो उनके पास 1 साल का टाइम था ढूंढने के लिए। और मतलब बैन तो होगा ही, उनका ये कहना है कि बैन वापस नहीं होगा, बैन होगा, ठीक। तो इसके बाद लास्ट में ये सब देखने के बाद कि इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है और कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग अपोज कर रहे हैं, फाइनली द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका इन्वायरमेंटल डैमेज क्या है। क्योंकि मेन रीज़न तो यही है ना बैन करने का कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। तो इन्वायरमेंट पे एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है वो बहुत ही लाइट मटेरियल से बनाया जाता है, थिक नहीं होता है, राइट। तो क्योंकि जो थिक मटेरियल होते हैं प्लास्टिक के उसको रिसाइकल कर दिया जाता है। इनफैक्ट 99% जो प्लास्टिक बनता है वो रिसाइकल कर दिया जाता है। लेकिन वो जो प्लास्टिक रिसाइकल होता है वो ये प्लास्टिक नहीं होता है सिंगल यूज़ वाला, वो उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, राइट। लेकिन क्योंकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है इनकी थिकनेस बहुत कम होती है तो इनको कोई रिसाइकल ही नहीं करता है, क्योंकि वैल्यू नहीं है इनकी, राइट। इनको अगर रिसाइकल करेंगे तो उनका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, उनको महंगा पड़ेगा, ये कहने का मतलब है इसका, राइट। इसलिए थिकनेस जिसमें ज़्यादा होती है उसको लोग रिसाइकिल करते हैं। इस वजह से ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं जैसे ग्लास ये सब इधर उधर पड़े रहते हैं, कोई उठाता भी नहीं है क्योंकि नुकसान है इसको रिसाइकिल करने में। तो यही रीज़न है कि ये ओशन में पहुंच जाते हैं और सॉइल पे भी रहते हैं, तो बरसात का पानी इन पे पड़ता है, इनका जो टॉक्सिन्स होता है वो लीच होके मिट्टी के अंदर जाता है, ओशंस पे जाता है और ये सबको पॉल्यूट करता है, फाइन। ये रीज़न है। तो मैंने भी ऊपर बताया था आपसे कि जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं उनकी थिकनेस प्रोग्रेसिव वे में बढ़ती गई है। पहले 50 माइक्रॉन्स थी, फिर 75 थी, फिर 120 थी। तो उसका रीज़न यही है कि अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो लोग उसको रिसाइकल करने का सोचेंगे। जो हल्की प्लास्टिक होती है उसको कोई उठाता भी नहीं है रिसाइकल करने के लिए, तो इस रीज़न से उसका थिकनेस बढ़ा रहे हैं। और थिकनेस बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ता है, इसलिए लोग थिकनेस कम ही रखते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, फाइन। तो इसके साथ हमने इसके सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। बैन कब आया था, कैसे लगा, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है, ये सब कुछ हमने देखा, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आ गई हो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।